जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल जीके परिवार पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2024 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों 2024 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2024 के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। बात बीएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1875 के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनीश दयाल सिंह जी को अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में सीआरपीएफ के महानिदेशक के साथ-साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म रहेगा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1939 के अंदर। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया। इन्हें कब नियुक्त किया गया? तो इन्हें 28 दिसंबर 2023 को नियुक्त किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है नीना सिंह। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीआईएसएफ का मोटो क्या है? तो सीआईएसएफ का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगर हिंदी में बात की जाए तो इसे कहा जाएगा संरक्षण एवं सुरक्षा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह को नियुक्त किया गया। फिक्की की बात हो रही है तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, फिक्की से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात फिक्की की हो रही है तो फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स जीके परिवार पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल जीके परिवार को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो ना तो इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का ढंग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया है। बात आईटीबीपी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआरई की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, श्रीमती कंचन देवी जी को आईसीएफआरई की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आईसीएफआरई का हो रहा है तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसका मुख्यालय देहरादून के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1986 के अंदर। देखिए दोस्तों, ये जो परिषद है ये किसके अंडर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यह परिषद केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के अधीन आता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ जी को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाता हूँ, देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। एक बात और ध्यान में रखना है कि जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो शमीर शाह इसका राइट आंसर रहेगा। शमीर शाह जी को बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और यह भारतीय मूल के हैं। देखिए दोस्तों, बीबीसी सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाचार कार्यक्रम को प्रसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सशस्त्र बल आईएएफ में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनीषा पाड़ी इसका राइट आंसर रहेगा। मनीषा पाड़ी जी को भारतीय सशस्त्र बल आईएएफ में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति ने एडी कैंप एडीसी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल महानिदेशक का पदभार किन्होंने संभाला है? तो देखिए दोस्तों, जेल महानिदेशक के पदभार के रूप में महेश्वर दयाल जी ने अपना पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? डबल स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी हाल ही में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी बन गए हैं हीरालाल सामरिया जी। सीआईसी का फुल फॉर्म है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो हितेश कुमार एस मकवाना जी भारत के नए महासर्वेक्षक बन गए हैं। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख होता है। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन जी सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक बन गए हैं। और बीआरओ की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा। रवि सिन्हा जी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख बन गए हैं। बात रो की हो रही है तो रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 के अंदर और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? देखिए दोस्तों, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की। इनका नाम है जिया वर्मा सिन्हा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको रेलवे के एग्जाम के अंदर, आपको एसएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, बात इंडियन रेलवे की हो रही है तो इसकी स्थापना से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए दोस्तों, बात एनजीटी की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 18 अक्टूबर 2010 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव जी रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक बन गए। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 20 सितंबर 1959 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर माधवन जी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1960 के अंदर और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल बन गए हैं तुषार मेहता जी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। सोलिसिटर जनरल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात ध्यान में रखना आपको दोस्तों कि भारत का सोलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है और भारत के सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल इसका राइट आंसर रहेगा। राकेश पाल जी भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक बन गए। आईसीजी का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1978 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के नए निदेशक के रूप में प्रवीण सूद जी को नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, सीबीआई से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूँ ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मैं आपको ये बात आपको फुली डिक्लेयर कर देता हूँ कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फालतू के क्वेश्चन करवा के मैं अपना और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करता। तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको नहीं भूलना है। इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, बात सीबीआई की हो रही है तो सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन इसका राइट आंसर रहेगा। विवेक भसीन जी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के 14वें निदेशक बन गए हैं। बीएआरसी का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1954 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 के अंदर और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान में अध्यक्ष बन गई। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एनसीडब्ल्यू के पद का गठन किया गया था 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पति संप्रदा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर इसका राइट आंसर रहेगा। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए नितिन अग्रवाल जी। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो भारत के नए कानून मंत्री बन गए अर्जुन राम मेघवाल। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बी वी आर सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए सीईओ बन गए। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और सीईओ से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जगन्नाथन प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। जगन्नाथन प्रसाद जी जीएसआई के नए महानिदेशक बन गए और जीएसआई का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहा जाएगा भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण। इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 के अंदर और इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी साजी इसका राइट आंसर रहेगा। केवी साजी जी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी 1982 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है जीके परिवार। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत जी इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए और डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उपराष्ट्रपति से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलत क्वेश्चन टाइप हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, सत्यनारायण प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। सत्यनारायण प्रधान जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात एनसीबी का हो रहा है तो इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बन गए। एनएचआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीआई कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीआई बन गए हैं राजीव कुमार जी और ये 25वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ईसीआई का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय बहादुर जी भारत के उप चुनाव आयुक्त है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण गोयल जी। देखिए दोस्तों, कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं मनोज पांडे जी और ये 29वें प्रमुख बने हैं भारतीय थल सेना के। इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को। मोटो क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म इसका मोटो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है माधवीपुरी बुच। देखिए दोस्तों, सेबी की बात हो रही है तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। अमित अग्रवाल जी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ बन गए और यूआईडीएआई का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, सरल भाषा के अंदर अगर एक बात बताऊं तो मैं आपको ये बता सकता हूं
कि जो आप आधार कार्ड यूज़ करते हो ना, वो यूआईडीएआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यूआईडीएआई की स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। और 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा 2 मिशन को लॉन्च किया गया। वो 2 मिशन कौन से हैं? देखिए, मिशन चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सूर्य मिशन। एक क्वेश्चन आपसे ये देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि इसरो के द्वारा अभी जो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, वो कब लॉन्च किया गया? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 14 जुलाई 2023 के अंदर मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे ये भी देखने को मिल सकता है और पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आदित्य L1 सूर्य मिशन को अभी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ये कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा इसका राइट आंसर रहेगा। अजय बंगा जी 14वें वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात वर्ल्ड बैंक की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जुलाई 1944 के अंदर वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव जी एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचएआई का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी 20 मई 2009 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर किन्होंने शपथ ली है? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हो। डॉक्टर मनोज सोनी जी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने? तो सुबोध कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना की गई थी 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर रहेगा। रश्मि शुक्ला जी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बन गई। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना की गई थी एसएसबी की 20 दिसंबर 1963 के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।